मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, रत्न धारण के लिए सब लॉर्ड का भी सपोर्ट जरूरी है। इवन द सपोर्ट ऑफ सब लॉर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर जम सिस्टम। जी हाँ मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। बार बार रत्नों के धारण की बात की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रत्नों में अकूत शक्ति है और रत्न चमत्कारी कार्य करते हैं जीवन को सुधारने में। बार बार रत्नों के प्रयोग पर हम कई वीडियो दे चुके हैं कि रत्न आपका भाग्य बदल सकते हैं, रत्न खुशियों की बरसात कर सकते हैं, रत्नों के धारण से संतान सुख प्राप्त, सभी प्रकार के। तो जिस भी विषय के लिए हम रत्न धारण करते हैं उनका चयन कैसे किया जाए, ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है, टॉपिक है मित्रों। इसमें थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी जल्दबाजी फायदे की जगह पर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ही से वो गलती या जल्दबाजी होगी, हमसे भी हो सकती है, होती है। तो मित्रों, आज हम उसी मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बड़ी सूझबूझ से रत्नों का चयन किया जाए। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक बारीकियों को केपी सिस्टम की ही नहीं, जो भी मुझे जानकारी में है, जितना मुझे 35-36 साल के अध्ययन अनुभव शोध में आया है, सभी बारीकियों को, सभी जानकारियों को और सभी अनुभवों को आप में बांट दो। तो आज उसी टॉपिक को लेके हम एक उदाहरण कुंडली ही नहीं, बल्कि वो कुंडली सही है, उदाहरण कुंडली है, उस पर चर्चा करेंगे और उसमें समझने समझाने का प्रयास करेंगे कि रत्न धारण के लिए सब लॉर्ड का सपोर्ट किस प्रकार जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को शेयर जरूर करें, वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखें। और जो सिर्फ दर्शक मित्र हैं, जो ज्योतिष को नहीं समझ पाते, बहुत से मित्र हैं कहते हैं हम तो समझ ही नहीं पाते, पावन जी थोड़ा हम लोगों लायक बनाइए। सब आप लोगों लायक ही मित्रों है, आपके ही लिए है। ज्योतिषी बंधु भी अगर सीख रहे हैं तो आपके लिए हैं, और आप देख और समझ रहे हो तब भी आपके लिए है, क्योंकि ज्योतिष सब साधारण के लिए है। जितने आपकी रुचि बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, उतने ज्योतिष का प्रभाव बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, और जब प्रभाव और क्षेत्र बढ़ेगा तो सर्वाधिक लाभ सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमें बैनर को हटाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। तब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ मित्रों, ये उदाहरण है एक जातक की, जो हमारे ही बांसी के निवासी हैं। नाम लिखना जरूरी नहीं है। उनका जन्म दिनांक है 5 जनवरी 1981, 11:23 पूर्वाह्न में, और वर्तमान में उनपे चंद्रमा की महादशा चल रही है 4/6/2009 से 5/6/2019 तक। ये देखिए कष्ट चार्ट दिया हुआ है उनका। मीन प्रथम भाव में है, राशियां नहीं बदली हैं, ग्रह लग्न कुंडली में हो सकता है दूसरी जगह रहे हो, कष्ट चार्ट में दूसरी जगह आ गए हैं। ये प्लेनेटरी चार्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से सभी ग्रहों का सिग्निफिकेशन दिया हुआ है, किन भावों के सिग्निफिकेटर है स्पष्ट दिया हुआ है। इसी चार्ट के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस जातक को कौन सा रत्न धन के लिए, जैसे अधिकतर लोग धन के बारे में परेशान हैं कि कैसे धन की शक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाए, क्योंकि सर्वे गुणा कांचना माश्रयन्ति, अगर अर्थ हो गया, धन हो गया, गरीबी हट गई तो सारी चीजें हम खरीद लेंगे। तो इस नाते धन पे ही हमारा ध्यान केंद्रित है मित्रों। अब इसी पर हम आते हैं। द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति इनका 7-1-10 और 9-5 का सिग्निफिकेटर है, अर्थात कार्य है। 7-1-10 9-5 हमने वीडियो दिया था, बताया था कि द्वितीय स्थान के लिए 1, 2, 3, 6, 10, 11 ये 6 स्थान महत्वपूर्ण है।
अगर द्वितीय स्थान का उपनक्षत्र स्वामी 1, 2, 3, 6, 10, 11 का कार्य है तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। कुल मिला के अगर 1, 3 का कार्य है तो साधारण रहती है, और 2, 10 का कार्य है तो औसत रहती है, और 6, 11 का कार्य है तो बड़ी उत्तम रहती है, और 2, 6, 11 प्राय करोड़पति जो होते हैं उनकी कुंडली पाई जाती है। तो मित्रों कुल मिला के 10वां स्थान आया हुआ द्वितीय स्थान के उपनक्षत्र स्वामी में, इन नाते इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, औसत रहेगी। अब स्थिति यह है कि ठीक में भी आदमी परेशान रहता है, खस्ताहाल रहता है, कोई उपाय नहीं लगता, तो उसके लिए रत्न धारण ही एकमात्र उपाय है। अगर 10वां स्थान 20 में न आया होता तो कह दिया जाता असाध्य स्थिति है, यह रोग हमारे बस का नहीं। लेकिन चूंकि आया है, इस नाते एक संभावना की किरण है, और उसमें अधिकतम जो भी संभव हो साध्य प्रयास किए जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलती है, आदमी का जीवन सुखमय हो जाता है, पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाता है। तो आइए हम विचार करते हैं कि कौन सा रत्न इस व्यक्ति को धारण कराया जाए और किस प्रकार। जैसे चंद्रमा, ये हमने बताया है कि जिस ग्रह की महादशा रहती है उसी को देखा जाता है। इन पे अभी 19 तक चंद्रमा की महादशा है, 5/6/2009 से 5/6/19, अर्थात चंद्रमा या उससे रिलेटेड रत्न ही इनको धन के क्षेत्र में लाभ दे सकता है। चंद्रमा को देख लीजिए, यहाँ है चंद्रमा 9, 5, 11, 11, 12 का कार्य है। 9, 5, 11, 11, 12 का कार्य है। चंद्रमा में वो शक्ति है, लेकिन चंद्रमा का सब लॉर्ड, हमने कहा है कि सब लॉर्ड का सपोर्ट जरूरी है। जिस ग्रह में उसका वह ग्रह है और उसका सब लॉर्ड दोनों में जो कॉमन हो उसी का फल मिलता है, नहीं तो दोनों में व्यतिक्रम हो फल नहीं मिलता। तो देखिए चंद्रमा में 9, 5, 11, 11, 12 है, और चंद्रमा का सब लॉर्ड देखिए, सब लॉर्ड का कालम यहाँ लिखा, उपनक्षत्र का कालम यहाँ है, और ग्रह नक्षत्र यहाँ है, फिर उपनक्षत्र का कालम यहाँ है, उपनक्षत्र किस नक्षत्र में एक कालम यहाँ, सारे कालम दिए गए हैं। प्लेनेटरी चार्ट है पूरी तरह से, इसमें कुछ लागबाज नहीं है। अगर आप 5/1/81 को 11/23 पर डालोगे तो यही चार्ट उभर के आएगा। तो मित्रों चंद्रमा 9, 5, 11, 11, 12 का है, लेकिन चंद्रमा का सब लॉर्ड, चूंकि चंद्रमा में 11, 11 2 बार आया है, 11 स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। अगर 1, 2, 6 नहीं आया लेकिन 11 आया है, 10 नहीं आया 11 आया है, तो ये मान के चला जाएगा ये अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि चंद्रमा में 11 आया है, हम चंद्रमा का ही रत्न पहना सकते थे, लेकिन इसके सब लॉर्ड बृहस्पति में देखिए 10 आया लेकिन 11 नहीं आया है। अब दोनों जो कॉमन नहीं है, इसमें 10 है इसमें 11 है, तो इसके पहनाने का चंद्रमा के मोती रत्न को धारण कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 11 है उसमें 10 है, दोनों में कहीं कॉम्बिनेशन नहीं है, समानता नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है कोई चीज। तो अब चंद्रमा से निगाह हटाते हैं तो फिर किसका चंद्रमा की महादशा पहना जाए। बार बार हमने कहा है कि जिस ग्रह की महादशा हो उससे उसका या उससे रिलेटेड ग्रह का रत्न पहनाइए, तब सफलता मिलेगी। अब उससे रिलेटेड में कृष्णा मूर्ति पद्धति में सबसे ज्यादा महत्व नक्षत्र को दिया गया है, उसके बाद राशि को दिया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों में युति और दृष्टि को देखा जाता है। तो अगर नक्षत्र में मिल जाए कोई तो दी बेस्ट, राशि में मिले तो 2 नंबर, उसके बाद युति और दृष्टि अंतिम विकल्प में लिया जाता है। इतना ध्यान में रहे मित्रों। तो अब पहले हमको ये देखना है कि चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह अगर है और वो श्रेष्ठ है धन के लिए, तो उसी का रत्न धारण कराएगा। चंद्रमा के नक्षत्र में देखिए, यह है चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल आ गया है। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति है, चंद्रमा के नक्षत्र में शनिश्चर है, चंद्रमा के नक्षत्र में केतु। तो अब आप देखेंगे केतु से शुरू करिए नीचे से। केतु में 11, 11, 12 है, लेकिन केतु का जो सब लॉर्ड है उसमें 11 नहीं है। फिर आप आ गए शनिश्चर में, शनिश्चर में 11 है, फिर शनिश्चर में 11 है, लेकिन अब वो स्थिति और श्रेष्ठ हमको तलाशना है। फिर बृहस्पति में देखिए, बृहस्पति भी चंद्रमा में है, इसमें केवल 10 है, और शनिश्चर इसका सब लॉर्ड है उसमें 10 है। अब मंगल में आप आके देख लीजिए, मंगल में 11 और 2 है, मंगल में 11 और 2 है,
चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा उसका सब लॉर्ड है, उसमें 11-11 2 बार आया। अर्थात सारी परिस्थितियों को देखते हुए देखिए मंगल में यहाँ 11 है, उसके सब लॉर्ड में भी 11 है, इनमें 2 बार 11 आया, यहाँ 2 भी है। तो कुल मिला के मंगल हमको श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। अगर इस व्यक्ति को मूंगा रत्न धारण करा दिया जाए तो निश्चित रूप से इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उन्नति होगी, पहले के अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसा लगेगा चमत्कार हो गया। क्योंकि एक गरीब आदमी को थोड़ा और ऊंचाई मिल जाए, जो 500 कमाता है उसको 1000 2000 उसकी मजदूरी हो जाए तो बहुत हो जाता है। इस नाते इस तरह से अगर आप शोधित करके रत्न को धारण करते हैं, कराते हैं तो लाभ होगा किसी विषय के लिए, चाहे धन विषयक हो, चाहे संतान विषयक हो, नौकरी विषयक हो, व्यवसाय विषयक हो, राजनीति विषयक हो, खेल कूद विषयक हो, फिल्म विषयक हो, लाभ होगा। अन्यथा अगर हमने इस फैक्टर को नजरअंदाज किया तो वो फेल करेगा, हमारी और आपकी सबकी बदनामी होगी, ज्योतिष भी बदनाम होगा। बस इन्हीं के साथ मैं आज का टॉपिक बंद करता हूं और फिर कल मिलेंगे दूसरे एपिसोड को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभकामनाएं।